नमस्कार मित्रों, मौजूदा राजनीतिक हालात पर एक व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको पिछली व्यंग रचनाओं की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। इस व्यंग रचना का शीर्षक है कलयुग के मर्यादा पुरुषोत्तम की जय हो। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम वाली हर खूबी है। उनकी खूबियों का वर्णन इस लेखक के लिए संभव नहीं है। अगर वो करेगा भी तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। निजी एवं सार्वजनिक जीवन दोनों में उन्होंने मर्यादा के उच्चतर मानदंड कायम किए हैं। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाने लगा है। जब कभी कोई तुलसीदास उनका चरितमानस लिखेगा तो समूचा विश्व आज से भी ज़्यादा भक्तिमय हो जाएगा। हालांकि बहुत से आलोचकों को मर्यादा पुरुषोत्तम की ये खूबियाँ दिखलाई नहीं दे रही हैं। वे देखना ही नहीं चाहते तो दिखेंगी कैसे। गोदी मीडिया तो दिन रात उनका गुणगान करता रहता है। भक्तगण भी सोशल मीडिया पर उनकी जुगाली करते रहते हैं। मगर मोदिया बिंद के शिकार लोगों के लिए ये सब बेकार है। वे विष्णु के अवतार को भला कैसे पहचान सकते हैं। बहरहाल, जैसा कि स्वयं सिद्ध है, मर्यादा पुरुषोत्तम में अनगिनत खूबियां हैं, मगर उनकी जो बात सबसे अच्छी मुझे लगती है वो है उनकी निष्कलंक पारदर्शिता, उनकी साफ गोई। वे जो कुछ करते हैं खुलकर करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं। बिल्कुल खुला खेल, फर्रुखाबादी। पानी की तरह पारदर्शी है उनका व्यक्तित्व। कोई चाहे तो उनके आर पार देख सकता है। उनका जीवन खुली किताब है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। ये पारदर्शिता उनके राजनीतिक जीवन का आधार है, सार है। वो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। मसलन जब उन्होंने राजधर्म निभाया तो खुलकर निभाया। इस मामले में उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरुजनों तक की भी नहीं। उन्होंने गृहस्थ धर्म निभाया तो पूरे मन से निभाया। आज तक वे चुनाव के नामांकन पत्र में अपनी पत्नी का नाम देना नहीं भूलते। शिक्षा हासिल की तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में की और उसकी असली डिग्री भी उनके पास है, कोई भी मांग कर देख सकता है। ताज़ा उदाहरण भारत रत्न का है। उन्हें जिसको भारत रत्न देना ठीक लगा दे दिया। इसकी ज़रा भी परवाह नहीं की कि लोग आपत्ति करेंगे कि उनकी रथ यात्रा तो दंगा यात्रा बन गई थी, या बाबरी मस्जिद ध्वंस के वे सूत्रधार थे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी चला था। आप देख लेना, एक दिन वे इसी तरह महात्मा गोडसे को भी भारत रत्न से महिमा मंडित करेंगे। राजनीति में वे नीति और न्याय के पथ पर चलते हैं। संविधान और संसद के प्रति उनकी निष्ठा तो संदेहों से परे है। उन्होंने ऐसे ही नहीं संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था या संविधान को सिर से लगाया था। वे सचमुच में उनके प्रति समर्पित हैं। कोई भी संसद के संचालन और संविधान के पालन में इसे देख सकता है। विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस के प्रति उनकी उदारता अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। बिना सत्य के मार्ग पर चले कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बन सकता है। इसीलिए वे हमेशा सत्य का अनुसरण करते हैं। उनका ध्येय वाक्य है, जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। चाहे जो हो जाए, वे इस ध्येय वाक्य से डिगते नहीं हैं। इस मामले में सत्यवादी हरिश्चंद्र को वे कब का पीछे छोड़ चुके हैं। बतौर प्रचारक उन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी वो उनके अंदर रची बसी है। इसीलिए कभी भूल से उनके मुंह से असत्य निकल भी जाए तो वे उसे तुरंत संशोधित कर लेते हैं, मगर सत्य की अवमानना नहीं होने देते। उन्होंने राफेल डील, चीनी कब्जे या अडानी के संबंध में कभी सच न कहा हो, मगर एक बार भी झूठ नहीं बोला। आप उनकी सत्यनिष्ठा का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि उनकी सरकार का कोई भी आंकड़ा, कोई भी सूचना
कभी झूठी नहीं होती। वे सत्य की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती हैं। उनकी कोई भी घोषणा और वादा आज तक झूठा साबित नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ज़्यादा सच बोलने का रिकॉर्ड भी उन्हीं का होगा। अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में उनके कमिटमेंट को लेकर आप कोई संदेह नहीं कर सकते। इस मामले में पूरी दुनिया उनकी कायल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम सूचकांक इसकी गवाही देते हैं। हाँ, उनकी इस चिंता से कौन असहमत हो सकता है कि कुछ लोग इस स्वतंत्रता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं जिससे देश का नुकसान होता है। इसीलिए मीडिया को इन अवांछित व्यक्तियों और प्रवृत्तियों से मुक्त करने का अभियान उन्होंने चला रखा है। इस स्वच्छता अभियान का व्यापक असर देखा जा सकता है। आज मीडिया का अधिकांश हिस्सा इस विचार से सहमत है कि मीडिया देशभक्त सरकार के कंट्रोल में है और उसे रहना चाहिए। कुछ एक यूट्यूबर चैनल उपद्रव मचाते रहते हैं, मगर वे भी जल्दी नियंत्रित कर लिए जाएंगे। हिंदू धर्म की मान मर्यादा की रक्षा करने के मामले में तो वे धर्माचार्यों से भी कई कोस आगे निकल चुके हैं। शंकराचार्य तक उनके समक्ष बौने दिखने लगे हैं। आप आए दिन उनके धार्मिक एवं तपस्वी रूप के दर्शन कर सकते हैं। चुनाव काल में तो वे उसी तरह से और भी धार्मिक हो जाते हैं जैसे छात्राएं परीक्षा के समय। वे कभी राम भक्त हो जाते हैं तो कभी शिव भक्त और कभी बजरंग बली की जय जयकार करने लगते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने ऐसे और भी उदाहरण पेश किए हैं जो सिद्ध करते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अब मित्रता धर्म को ही ले लीजिए। अपने मित्रों का जितना सहयोग वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए कर सकते थे, उन्होंने खुलकर किया। राफेल डील में पार्टनर बनाने से लेकर बंदरगाह, हवाई अड्डे तक सब कुछ उन्हें सौंप दिया। दोस्ती के ऐसे उदाहरण इतिहास की पुस्तकों में भी नहीं मिलेंगे। उनके निंदकों ने उन पर कितने ही आरोप लगाए, प्रहार किए, मगर वे डटे रहे। उन्होंने अपने मित्रों का पूरा ख्याल रखा, उन्हें बिल्कुल आंच नहीं आने दी। अडानी अंबानी से लेकर ब्रजभूषण शरण तक किसी का भी नाम ले लीजिए, वे हर किसी के साथ मित्रता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। यहाँ वे अपने एक और ध्येय वाक्य ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पर भी डटे हुए देखे जा सकते हैं। राजनीति में मर्यादाओं के पालन में वे और भी कट्टर हैं। भ्रष्ट नेताओं को सदाचारी बनाने के लिए उनका दल बदल करवाना हो, विपक्षी दलों को तोड़ना हो, सरकार गिराना हो, राज्यपालों के जरिए सरकारों को अस्थिर करवाना हो, वे बिल्कुल समझौता नहीं करते। ये काम बिना बेधड़क बेहिचक करते हैं। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम बनना बड़ा आसान था। उस समय ऐसा उत्पाती विपक्ष नहीं था। कुछ एक दैत्य असुर वगैरह होते थे जिनका संहार कर दिया जाता था। कलयुग में तो विपक्ष हर दिन नया टंटा खड़ा करता रहता है। उसकी समझ में नहीं आता कि संसद राज दरबार की तरह होता है, जबकि वे उसे खेल का मैदान समझकर हुड़दंग करते रहते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम उसे अनुशासित करने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। लोग उनके इन कदमों के बारे में चाहे जो कहते रहें, वे तनिक भी परवाह नहीं करते। इसको लेकर उन्हें किसी तरह का अपराध बोध नहीं होता। आखिर क्यों हो? उनके लिए तो नेशन फर्स्ट है, और नेशन को फर्स्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति में शुचिता लाएं, उसे मर्यादित करें। वे यही तो कर रहे हैं। मातृभक्ति में भी वे मर्यादा पुरुषोत्तम की ही तरह है। उनकी माँ कितनी खुशकिस्मत थी कि उन्हें उन जैसा सपूत मिला जो जब भी उनसे मिलने आता था कैमरे और पत्रकारों को साथ लेकर आता था। लोगों ने इसे आत्म प्रचार बताया, मगर वे पारदर्शिता के कायल थे, इसलिए इस दुष्प्रचार से डिगे नहीं। अब बताइए, भला ऐसे मातृ प्रेम की मिसाल तीनों लोकों में कहाँ मिलेगी? इसे तो समूचे पृथ्वी लोक को जानना चाहिए। इसका 10 दिशाओं में प्रचार होना चाहिए, और उन्होंने डंके की चोट पर यही किया। कलयुग में जब लोग माता पिताओं से दूर हो रहे हैं तो उन्हें उनकी मातृभक्ति से
शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। प्रचार की बात आई है तो इस मामले में भी उनका आचरण हमेशा अत्यधिक पारदर्शी रहा है। वे अपना प्रचार खुलकर करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं राम को ले आया, मैं राम राज्य ले आया, मैंने देश को विश्वगुरु बना दिया, मेरी गारंटी वगैरह वगैरह। वे इस मामले में ना हिचकते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। बल्कि यदि आत्म प्रचार की राह में कोई आड़े आता है तो वे उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शते। उन्होंने ना तो मार्क जुकरबर्ग को बख्शा और ना ही शाह नड्डा को। किसी को भी हाथ पकड़कर किनारे कर देते हैं। ऐसी पारदर्शिता आज तक किसी ने नहीं दिखाई। नेहरू तो इस मामले में उनके सामने कहीं लगते ही नहीं। प्रेम के मामले में भी उनका कोई सानी नहीं है। उनके जैसा प्रेमी अन्यत्र नहीं मिल सकता। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की एक और विशेषता है। उनको जिनसे प्रेम है तो वो है। प्रेमियों का अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को पहचानने के अलग अलग कोड होते हैं। उनके प्रेम का कोड है कपड़े। वे उन्हें कपड़ों से ही पहचान लेते हैं और फिर उन पर जमकर प्यार बरसाते हैं। उनकी रक्षा और खुशहाली के लिए नए नए कानून बनाते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं। दरअसल वे उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर समयाभाव की वजह से उतना नहीं कर पाते। इसीलिए गौरक्षक और दूसरे धर्म रक्षक उनकी इच्छाओं को पूरा करने में जुटे हुए हैं। उनको उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। नेहरू गांधी परिवार के प्रति उनका प्रेम इस मामले में एक और मिसाल है। निंदक चाहें जो कहें मगर उनके बारे में वे सपने में भी बुरा नहीं सोचते। महात्मा गांधी से भी उन्हें कुछ ऐसा ही प्रेम है। अगर बापू के बारे में कोई अपशब्द कहता है तो उससे वे दिल से नाराज हो जाते हैं और माफ़ नहीं करते। दरअसल संघ से मर्यादाओं की जो संस्कार उन्हें मिले हैं उन्हें उन्होंने न केवल आत्मसात किया है बल्कि बतौर प्रचारक मजबूत किया है। अब वही संस्कार उनके सार्वजनिक जीवन में परिलक्षित हो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हो रहे हैं। समस्त देशवासियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो एक बार सब मिलकर जोर से बोलिए, कलयुग के मर्यादा पुरुषोत्तम की जय हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।